फ्रेंड्स, आपका स्वागत है उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। आज हम लोग सीखेंगे सिस्टम डॉट आईओ का जो एलिमेंट्स है उसके बारे में डिटेल से देखेंगे और समझेंगे आज कि कैसे ये वर्क करती है। और इसके बाद जो है कि हम लोग आगे लैंडिंग पेज कैसे बनाएंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होने वाली है। तो अभी हम लोग देखते हैं, चलते हैं हम लोग वीडियो में। और चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, यदि आप हमारे चैनल में नए हो, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले क्या करना होगा, नया टैब में ओपन कर लीजिए। यहाँ लिखिए सिस्टम डॉट आईओ, सिस्टम में डॉट आईओ, जो भी लिखना आप लिखेंगे। और यहाँ पर ये देखिए मेरा ये ओपन हो चुका है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपका इस तरह से ये ऑप्शंस आएगा और आप यहाँ से साइन इन कर लेंगे। यदि आपका इसमें अकाउंट, यदि आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ से साइन इन करेंगे। यदि अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप क्या करेंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक लिंक दिया रहेगा, एफिलिएट लिंक है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। वहाँ से क्रिएट करने पे क्या बेनिफिट होगी, आपको इन फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है इसके रिगार्डिंग में तो मैं आपको हेल्प एंड गाइड कर सकता हूँ। तो क्या करना है, साइन इन कर लेना है। यहाँ से साइन इन करने के बाद में आपको इस तरह का ये आईडी एंड पासवर्ड, जो ईमेल आईडी है आपका और पासवर्ड यहाँ से डालना होता है। मैं ऑटो फिल करके मैं साइन इन पर क्लिक कर लूँगा। क्लिक करते ही आप चले जाएंगे डैशबोर्ड पर। जो डैशबोर्ड यहाँ पर शो हो रही है, ये सारा डैशबोर्ड आपके सामने है ना। अब यहाँ पर क्या क्या मिल रही है आपको, डैशबोर्ड है, यहाँ से आपका कॉन्टैक्ट्स है, यहाँ से फनल्स है और ईमेल्स है और ब्लॉग है और फिर आपका ऑटोमेशन और प्रोडक्ट। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, सारी चीज़ों को समझना है। अब हमें क्या करना है, हमें चले जाना है फनल्स पर। ये फनल्स पर हमें क्लिक करना है। यदि आपको लैंडिंग पेज बनाना है तो फनल्स पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एक फनल मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और भी यदि आपको क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपके पास यहाँ पर नेम का ऑप्शन सारा। यदि हम यहाँ पर डिटेल्स देखेंगे तो नेम है यहाँ पर, ये है फनल का डोमेन। यहाँ से आप डोमेन जो भी रहेगा आपका वो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप फनल डोमेन देंगे और ये ऑटो ही चले आता है, एक बार सेटअप करना होता है। फिर आप यहाँ पर चूज फनल गोल्स, जो आपका गोल्स रहेगा, क्या करना चाहते हैं आप, ऑडियंस को बिल्ड करना चाहते हैं या फिर आप सेल्स करना चाहते हैं। यहाँ से आप सेल्स भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टम है, बिल्ड ए कस्टम फनल फ्रॉम स्क्रैच, आप जीरो से आप क्या कर सकते हैं, अपने फनल को क्रिएट कर सकते हैं। आगे चले आएंगे यहाँ पर रन एवरग्रीन वेबिनार, वेबिनार के लिए आप यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप करेंसी सेलेक्ट करेंगे। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, एक फनल में लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये मैं एक फनल का नाम दिया हूँ और इसमें मुझे क्या करना है, मुझे सेल करना है, ठीक है। मैं सेल पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, करेंसी सेलेक्ट करना होगा। तो इंडियन करेंसी आप सेलेक्ट करेंगे तो ये इंडियन आ जाएगा, यहाँ पर टाइप करेंगे तो आ जाएगा इंडियन रुपीज़। और फिर यहाँ से आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करते हैं ये फनल आपका यहाँ पर ऐड हो जाती है। तो आप देख सकते हैं फनल का नाम यहाँ पर आ चुका है और स्टेटस आपका क्या है, रेडी है, मीन्स एक्टिवेटेड है, और क्रिएटेड ऑन आज का क्रिएटेड डेट है। यहाँ पर 3 डॉट है, इस डॉट को ध्यान पे रखना है। जब भी कभी आप एडिटिंग करते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं उस फनल पर, उस फनल के रिलेटेड में, तो आपको ये 3 डॉट ही हेल्प करेगी आपको। तो देखिए मैं इसमें क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन आ रही है। नंबर 1 व्यू, डुप्लीकेट, शेयर, सेटिंग एंड डीएक्टिवेट। व्यू करने का मतलब यदि इस फनल को चेक करना है, इस लैंडिंग पेज को देखना है आपको, तो आप व्यू कर सकते हैं। और डुप्लीकेट यदि करना है इसी फनल को या इसी लैंडिंग पेज को, यदि डुप्लीकेट करना है, फिर उसमें कुछ एडिटिंग करना है आपको, तो आप यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। किसी को शेयर करना है तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। और सेटिंग में कुछ सेटिंग करना है इसमें, तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। यदि इसमें आपको वर्क नहीं करना है, यदि आप इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना होगा ये डिलीटेड नहीं हो रही है। अब मैं व्यू करके दिखाता हूँ आपको। देखिए व्यू हो गई और व्यू में यहाँ देखिए कुछ भी नहीं, जीरो है। दिस इज़ वेयर यू विल व्यू योर फनल वंस यू क्रिएटेड इट, ठीक है। जब आपका ये क्रिएट हो जाएगा फनल, आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो अभी कुछ भी नहीं है इसमें। अब मुझे क्या करना है, इसमें 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें चले जाना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट जैसे ही करते ये डुप्लीकेट हो जाएगा। यदि हम शेयर पर क्लिक करते तो ये शेयर करने का ऑप्शन आता है। क्लिक करना है, ये जो लिंक है कॉपी कर लेना है और यहाँ से आप कॉपी करने के बाद आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। आगे यदि हम आए सेटिंग में, तो सेटिंग में क्लिक करने पर ये सेटिंग का ऑप्शन आता है। आपका फनल का नाम, डोमेन, यहाँ से डोमेन आप चेंज कर सकते हो ना, डोमेन वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको वो डिटेल से बताऊंगा, फिर आपको यहाँ पर सेव कर लेना। तो छोटी सी चीज़ें यहाँ पर एडिटिंग में या फिर सेटिंग में, ज़्यादा कुछ है नहीं। नेम आप चेंज कर सकते हो या फिर आप डोमेन नेम और फिर आपका करेंसी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो सेटिंग में 2-3 चीज़ें हैं। आगे यदि हम आते हैं डीएक्टिवेट, तो डीएक्टिवेट जैसे ही करेंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगी। फिर आप इसे एक्टिवेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये 0 लेवल से, तो मैं आपको डिटेल्स नहीं बताऊँगा आपको। तो ये देखिए डीएक्टिवेट हो चुका है, अभी स्टेटस में आपका डीएक्टिवेटेड है। फिर आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, फिर आप जाएंगे इसमें, यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे एक्टिवेट, ये फिर हो जाएगा।
तो ये फिर वर्क करना शुरू हो जाएगा। अब बात रही कि हम इसे एडिट क्या करें, कैसे करें। और यहाँ पर आप देखिए 2 फनल्स है और यहाँ पर सर्च कर सकते हैं फनल्स को, एक्टिवेटेड फनल्स हो रही है, फिल्टर लगा करके आप यहाँ से कर सकते हो। ये हमारा क्रिएट करने का ऑप्शन है। अब बात रही कि हम इसे एडिट कैसे करें, तो एडिट करना ये बहुत ही आसान है। कैसे आसान है हम देखते हैं। सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है, जो आपका फनल का नेम है, जो आपने नाम दिया है उसमें आपको क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करेंगे हम इसमें, और क्लिक करने के बाद ये आपको इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, पहली बात तो हम समझा दें आपको, लेफ्ट हैंड में आपको मिलेगी ऑर्डर फॉर्म, जो फर्स्ट जो फॉर्म होती है थैंक यू फॉर्म, ये फॉर्म आपको मिल जाएगी। 2 फॉर्म इसमें अवेलेबल है। पेमेंट होने के बाद में, जैसे ही ऑर्डर होती है पेमेंट होने के बाद में आप क्या करेंगे, थैंक यू पेज में आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ऑटो ही है और दोनों ऑटो ही वर्क करती है। आगे चले आते हैं, यहाँ पर बहुत सारी स्टेप्स हैं। देखिए स्टेप कॉन्फ़िगर यदि आप करना चाहते हैं, बहुत सारी स्टेप्स हैं यहाँ पर। देखिए ऑटोमेशन रूल पर यदि आप जाना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करेंगे तो ये सारी आपको ऑप्शंस मिलेगी। ए बी टेस्ट, ये देखिए स्टेट्स, डेट्स और सेल्स और डेडलाइन सेटिंग, तो कई सारी सेटिंग्स है, यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब आगे यदि आपको क्या करना है, यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। यहाँ से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आपको जाना है तो, या तो फिर आप एड स्टेप कर सकते हैं। तो एड स्टेप कहाँ से होगा, एड स्टेप आप यहाँ से भी हो सकता है। यदि आप इनमें से लेना चाहते हो तो आप इनमें से भी किसी एक को ले सकते हो। लेकिन यदि आपको स्क्रैच से यदि वर्क करना है तो आप स्क्रैच से भी वर्क कर सकते हो। देखिए एड स्टेप करना है और यहाँ पर नेम देना है आपको, है ना, नेम देना है आपको यहाँ पर। जैसे सपोज डिजिटल मार्केटिंग है, मैं नाम दे देता हूँ। ये क्या है आपका, क्रिएट फनल स्टेप, जो फनल है आपका उसका स्टेप क्रिएट करना है। अब कहाँ से शुरू करना है भाई, अब शुरू करते हैं हम लोग लैंडिंग पेज से। तो यहाँ पर बहुत सारे ढेरों सारी ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये है ऑप्ट इन, आगे सेल्स में आते हैं तो सेल्स के लिए ये आती है सेल्स पेज, ऑर्डर फॉर्म, अप सेल, डाउन सेल, थैंक यू पेज, वेबिनार, और फिर आप थैंक यू वेबिनार का थैंक यू हो गया। फिर आप ये नीचे आते हो तो आप ये सारी चीज़ आपको मिल जाती है, कॉन्टैक्ट अस वगैरह। तो मैं क्या करूँगा, सेल्स पेज क्रिएट करूँगा। ऑर्डर फॉर्म क्रिएट नहीं करना है, सेल्स पेज, ठीक है। ये सेल्स पेज पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर सेव कर लेना है। बहुत ही आसान है। ये देखिए ये हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर फॉर्म, ये हमारा थैंक यू है, देखिए थैंक यू का फॉर्म, और ये हमारा सेल्स पेज है। अब बात रही कि हम इसे कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, या फिर इसे हम कैसे एक्टिवेट, कैसे हम इसे एडिट करेंगे। अब समझना है आपको, बहुत ही आसान है। सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं, डिजिटल मार्केटिंग जो हमारा पेज ये क्रिएट हुआ है, लैंडिंग पेज जिसे हम कहें, उसे हमें एडिट करना है। एडिट करने के लिए इनमें से किसी एक को चूज़ कर लेना। आप अपने बिजनेस के हिसाब से आप देखेंगे, जो भी आपको चूज करना है आप कर सकते हो। ये देखिए इसमें बहुत सारा 30+ है और इनमें से किसी एक को आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। उसे डिलीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यदि 9th पे है तो फिर हम नेक्स्ट यदि करें आगे, तो ये देखिए आगे इस तरह का ये शो हो रहा है। तो मैं इनमें से किसी एक को ले लेता हूँ। सपोज मान के चलिए मैं ले लूँ, मैं इसको लेता हूँ, ठीक है। प्रीव्यू टेम्पलेट कर सकते हैं आप, यहाँ से प्रीव्यू करके आप देख लीजिए। जो बना बनाया टेम्पलेट है आप इस तरह से आप इसको देख लेंगे पहले। यदि जो भी आपको अच्छा लगे सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा ना लगे तो आप दूसरे टेम्पलेट को भी आप चूज कर सकते हो। तो सपोज़ मैं इन्हीं को चूज करता हूँ। यहाँ से मैं सेलेक्ट पे क्लिक कर लूँगा। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन आ रही, 3 ऑप्शंस है। देखिए व्यू फनल्स स्टेप, एडिट पेज, चेंज पेज टेम्पलेट। तो ये चीज़ है। आप व्यू जो फनल स्टेप है आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सा स्टेप मुझे करना होगा। तो मैं इसमें क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी स्टेप रहेगी। ये देखिए यही सब स्टेप है और कुछ नहीं। कहने का मतलब ये एक सेक्शन है और फिर ये एक सेक्शन है, फिर ये एक सेक्शन है, फिर ये एक सेक्शन है। इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, एडिट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो मैं क्या करूँगा, एडिट पेज पर क्लिक कर लूँगा, ठीक है। अब एडिट पेज पर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इधर में इमेज है, यहाँ पर ये टेक्स्ट वगैरह दिया गया है कुछ हेडिंग के साथ में, और सब टेक्स्ट वगैरह ऐड किया हुआ है, बटन वगैरह लगाया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को समझना है। ये वर्क कहाँ से करती है, कैसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें समझना होगा एलिमेंट्स जो हमारे लेफ्ट साइड में है और ब्लॉक्स को, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। बाद बाकी तो ये आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। मैं आपको ये डिलीट करके दिखा दूँ यहाँ से, बहुत ही आसान है ना। ये देखिए ओके करना है, ये डिलीट हो जाएगी। डिलीट करना है, सेक्शन को पूरा डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 करके सारे सेक्शंस को आप डिलीट कर सकते हैं। जो एलिमेंट है ऑलरेडी दिया हुआ है सबको डिलीट कर सकते हैं। मैं आपके सामने ये डिलीट करके फटाफट से मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ रही है
ड्रैग एंड ड्रॉप योर फर्स्ट एलिमेंट हियर। तो एलिमेंट को समझना है पहले, इसके बाद हम लोग लैंडिंग पेज आसानी से बना लेंगे। इसमें क्या है कि जितना आप टाइम दोगे उतना आप समझ पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा फटाफट से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चले जाता है हमारे वीडियो में और इसी वजह से मैं टाइम कम लेना चाहता हूँ। तो एलिमेंट हम लोग समझेंगे। ये जो ए एलिमेंट है, जो टेक्स्ट का एलिमेंट ये है, ठीक है, आप ध्यान देंगे ये टेक्स्ट, यदि हम टेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे तो टेक्स्ट में हमें ये सारी चीज़ें मिलेगी। क्या है हमारा ए, मतलब टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं वो ए के अंदर में आएगा। इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये आपका हेडलाइंस है, जैसे H1 H2 H3 हो गया, ये बुलेट लिस्ट हो जाती है। और जैसे किसी को लिस्ट करना है उसमें बहुत सारी ऑप्शंस आती है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कंटेंट का बॉक्स है, कंटेंट बॉक्स क्रिएट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए फटाफट से मैं आपको करके दिखा दूँ। ड्रैग करना है, ये आपका इस तरह से आ जाएगा, ये हेडिंग इसके ऊपर में आ जाएगा, है ना। और फिर बुलेट लगाना है कहीं पर तो आप इसके नीचे लगा सकते हैं। ये इस तरह से ये चले आएगा। इसमें क्लिक करने का ये बुलेट भी आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और ये इस तरह से, ठीक है। तो मैं चारों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं आपको दिखा दिया है कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हो, आप नीचे भी ड्रैग कर सकते हो, ये बहुत ही आसान है। अब बात रही कि कॉलम का लेआउट, ये यहाँ पर देखिए कॉलम का लेआउट है ना, इनको हम लोग समझेंगे। और इसमें क्या है आपको देखिए यहाँ पर, यदि हम 4 कॉलम के साथ में जाए तो 4 कॉलम हमारे ड्रैग एंड, जहाँ भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आप वहाँ पर इनको ले जा सकते हैं। तो बहुत ही आसान, ये 3 कॉलम है, इसी तरह से आप समझ जाएंगे। और फिर 2 कॉलम है, 2 कॉलम आप लगा सकते हैं कहीं भी, किसी भी सेक्शन के अंदर में आप इन सारे कॉलम को ऐड कर सकते हैं। रो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो एक सिंगल रो, डबल रो आप ऐड कर सकते हैं, देखिए, है ना, ये भी सेक्शन से। और इसी तरह से यदि हम फॉर्म सेक्शन में आ जाए, यहाँ फॉर्म में यहाँ पर, तो इनमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो इनको भी मैं करके दिखाता हूँ फटाफट। और हम लोग अलग से बनाएंगे। ये देखिए एक हो गया आपका फॉर्म इनपुट, यहाँ पर फॉर्म इनपुट करना चाहते हैं, बटन लगाना चाहते हैं, बटन वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे इस तरह का बटन आ जाता है, इसमें क्लिक करने पर ढेरों ऑप्शंस आ जाएगी, ठीक है। ये इनको सीखना है हम लोग को, और नेक्स्ट में मैं आपको इनके बारे में पूरा सिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं इनके बारे में ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए कि किस प्रकार से ये वर्क होगी। फिर हम, यदि मैं आपको बटन लगाने के लिए कहूँ तो बटन फिर ढूंढना नहीं है आपको, आपको यहीं मिल जाएगी। आप यहाँ से चेक बॉक्स लगा सकते हैं, जो भी चेक बॉक्स है आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे इस तरह का चेक बॉक्स होता है। आगे यदि हम आए फिर तो क्या है यहाँ पर, और कैप्चा है, ठीक है, ये रीकैप्चा, यदि आप इसको भी लगाना चाहते हो तो ये बहुत सुंदर होता है और ये इस तरह का कैप्चा वर्क करता है। ये देखिए, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये कैप्चा, आई एम नॉट रॉबर्ट वगैरह। तो ये हो गया हमारा फॉर्म सेक्शन में। यदि हम पेमेंट सेक्शन में आए तो पेमेंट के लिए देखिए रीडायरेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, परचेज, एक बटन ही मान के चलिए। इसमें क्लिक करने पर यहाँ पर ये ऑप्शंस आ जाती है, ठीक है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शन है इसमें। और फिर यदि हम चले आएँ आगे, ये हमारा फिजिकल प्रोडक्ट है। यदि कोई फिजिकल प्रोडक्ट आपको ऐड करना है तो ये फिजिकल प्रोडक्ट भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम हो गया आपका, और यहाँ प्रोडक्ट का इमेज हो गया, इमेज वगैरह आप यहाँ से ऐड कर देंगे। और फिर ये आपका प्राइस वगैरह सेट कर देंगे। तो मीडियम, ये फिजिकल प्रोडक्ट के लिए स्पेशली होता है, डिजिटल के लिए नहीं है। तो आप दोनों क्रिएट कर सकते, दोनों तरह के लैंडिंग पेज आप क्रिएट कर सकते हो। आगे यदि हम आए किसी जगह में इमेज वगैरह ऐड करना है तो आप मीडिया सेक्शन में चले आना, यहाँ पर मीडिया सेक्शन है ना। मीडिया सेक्शन में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा इमेज सेट करना है कहीं पर, तो ये इमेज हो गया। फिर आपको वीडियो सेलेक्ट करना है तो वीडियो लगा देना है। फिर यदि आपको ऑडियो लगाना है ना, ऑडियो लगाना है तो आप ऑडियो भी लगा सकते हो। अगर आपको क्रॉजर लगाना है तो ये भी क्रॉजर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी इमेज होती है, तो आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, तो फिर ये आसानी से हो जाएगा। आगे यदि हम आए सोशल में, तो सोशल का ये इस तरह से ये चले आता है। सोशल लिंक्स वगैरह लगा सकते हैं, ट्विटर है आपका, फिर आप सर्वे भी कर सकते हो। यहाँ पे ट्विटर का आ गया, फिर आप यहाँ से सर्वे कर सकते हैं। तो इन सारे सेक्शंस को आपको क्या करना है, समझना। अब लास्ट में थोड़ा सा नीचे चले आते हैं, ये हमारे पास में अदर में चले आता है काउंटडाउन। देखिए टाइमर यदि लगाना है तो काउंटडाउन हम यूज करेंगे, और यहाँ से हमारा टाइमिंग चलने शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से मेन्यू लगाना है तो मेन्यू भी आप यहाँ से लगा सकते हो। और कुछ ज़्यादा है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह है, ये लाइन वगैरह बीच में कहीं डालने, मतलब कहीं पर लगाने के लिए ज़रूरत पड़ता है। जैसे बीच में हम यहाँ लगाना है तो बीच में लगा दिया हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए इस तरह से ये दिखेगा। अब बात रही कि यदि हमें HTML कोड में कुछ इनपुट करना है तो HTML कोड हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। तो HTML कोड का भी यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है, या अपने हिसाब से जो भी HTML कोड आप क्रिएट करना चाहते हो वो आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया FAQ, यदि आप क्वेश्चन आंसर आप लगाना चाहते हो तो FAQ का ऑप्शंस भी यहाँ पर दिया गया है। तो बहुत ही आसान है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे अपना क्वेश्चन एंड आंसर, आप आसानी से लगा सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा सा नीचे चले आते हैं, और दूसरे सेक्शन में यदि हम आए तो यहाँ पर ब्लॉक्स है। तो इन सारे ब्लॉक्स को हम फटाफट सा देख लेते हैं। क्या है, ऑप्ट इन फॉर्म्स, इसमें क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती है इस तरह का,
और फिर आप किसी को भी लगा सकते हैं। ये फॉर्म के लिए होता है, ठीक है, ये देखिए फॉर्म के लिए। तो फिर हम चले आए बैक करें, फिर यहाँ पर फीचर्स में आए तो फीचर्स में ढेरों सारी है, आप इसमें से देख लेना। तो मैंने कुछ आपको हिंट्स दिया है यहाँ से, आप बाद बाकी आप देख लेंगे क्या क्या मिलेगी आपको यहाँ पर देख लेना। फीचर्स हो गई, आपको पेज फुटर्स हो गया, फिर टीम प्रेजेंटेशन हो गया, वेलकम हो गया, वेलकम पेज बनाने के लिए आप यहाँ पर प्राइस प्लान लगा सकते हो, फिर आप पेज हेडर लगा सकते हैं, टेस्टिमोनियल आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्लॉक्स वगैरह यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर एलिमेंट्स और ब्लॉक का दोनों का कम्बिनेशन करके आप बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़बरदस्त लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अभी मैंने जस्ट एलिमेंट्स और ब्लॉक के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको हेल्प करूँगा, गाइड करूँगा। यदि आपको समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप वेट करें, जिसमें मैं आपको एक लैंडिंग पेज बना करके दिखाऊँगा जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज होगा। तो वेट करते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।